हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 शब्द भंडार शब्दार्थ को देखेंगे। इसके पहले दोस्तों 1 से लेकर 11 चैप्टर को हम प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। यदि वो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट वो वीडियो देख सकते हैं। टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा है कि आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में किस एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ, उस शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अनुरूप। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनुरूप। आलोचकों के अनुरूप नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है आइए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। वाक्य के अनुरूप शब्द का प्रयोग अनुचित है। यहाँ अनुरूप के स्थान पर अनुसार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आलोचकों के अनुसार हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प है। यह है, पिता ने बेटे की शादी में किसी भी प्रकार की कमी ना होने दी। पिता ने बेटी की शादी में किसी भी प्रकार की कमी ना होने दी। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? इसमें डी हो जाएगा, ह्रास। ठीक है, क्या होता है ये? इसको क्या बोलेंगे? ह्रास। ह्रास मतलब क्या होता है? कमी ना होने दी मतलब ह्रास हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, जब ये क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत करके आते हैं, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रश्नगत वाक्य पिता ने बेटी की शादी में किसी प्रकार की कमी ना होने दी। रेखांकित पद कमी के लिए यहाँ पर नहीं दिया है दोस्तों, यहाँ कमी होना चाहिए। ठीक है, कमी के लिए सर्वाधिक उचित विकल्प क्या है? ह्रास। ठीक है, क्या है? ह्रास। ह्रास मतलब होता है कमी। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प है। बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा ही था। तो सहारा का क्या मतलब होगा यहीं आपको बताना है। तो सहारा का क्या हो जाएगा दोस्तों? अवलंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अवलंब हो जाएगा। सहारा मतलब क्या होता है? अवलंब हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि पुलिस ने मेहमानों में से एक व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का लगाया। उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। पुलिस ने मेहमानों में से एक व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का क्या लगाया? ठीक है, तो दोस्तों उस चोरी पर अभियोग लगाया। जो पुलिस लगाता है तो क्या लगाता है? अभियोग लगाता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। अब बहुत लोग करेंगे दोष लगा देंगे या दंड लगा देंगे, गलत हो जाएगा। दोष नहीं लगाएंगे। ठीक है, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान पर अभियोग का प्रयोग होगा, अतः पूर्ण वाक्य होगा पुलिस ने मेहमानों में से ही एक व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का अभियोग लगाया। ठीक है, दोष नहीं लगाएगा, पुलिस दोष नहीं लगाएगा, डायरेक्ट क्या लगाएगा? अभियोग लगाएगा। 4 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है कि संदेह संशय में संदेह का अर्थ जहाँ मन में कुछ होने की आशंका होना है वही संशय का अर्थ है। तो संशय का क्या अर्थ है? वास्तविक के लिए अनिश्चय की स्थिति। वास्तविक के लिए अनिश्चय की स्थिति क्या है? संशय है। ठीक है, 5 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जहाँ प्रलाप का आशय दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना है वहीं विलाप से आशय है। तो विलाप से क्या आशय है दोस्तों? रो रो कर अपना दुख कहते जाना। रो रो कर अपना दुख कहते जाना, इसका क्या मतलब होगा? ये क्या है? विलाप हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? ठीक है, तो किस शब्द से है दोस्तों आपको बताना है। ये है उपयोग। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना मतलब क्या होगा? उसका अर्थ उपयोग हुआ। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयोग होगा। यहाँ पर देखिए और कुछ का अर्थ दिया है, यहाँ से देख लीजिए। उपयोग किसी वस्तु को व्यवहार में लाना। अनुप्रयोग क्या होता है? किसी सिद्धांत या अनुशासन का व्यवहारिक प्रयोग। और प्रयोग क्या होता है? किसी वस्तु को उपयोगिता की दृष्टि से की गई जांच। और सदुपयोग क्या होता है? किसी वस्तु का उचित उपयोग। कह रहा आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर सी को माना गया है, जो क्या है? गलत है। को कोई नहीं टाल सकता। कह रहा है कि को कोई नहीं टाल सकता है, इसमें कौन सा भरा जाएगा? तो दोस्तों इसमें होगा नियति। ठीक है, नियति को कोई नहीं टाल सकता है। नियति को कोई नहीं टाल सकता है। अगला क्वेश्चन है इसमें, अपने के लिए लड़ना धर्म है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसमें आपको बताना है कि इसमें क्या भरा जाएगा। अपने के लिए लड़ना धर्म है, तो किसके लिए दोस्तों? सत्य के लिए। ठीक है, किसके लिए? सत्य के लिए लड़ना
धर्म है। कह रहा है दिए गए रिक्त स्थान पर सत्य शब्द भरा जाएगा, पूर्ण होगा, अपने सत्य के लिए लड़ना धर्म है। 9 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अध्याहार का अर्थ है। अध्याहार का अर्थ है, तो अध्याहार का क्या अर्थ है दोस्तों आपको बताना है। तो अध्याहार का क्या अर्थ होगा दोस्तों कि वाक्य में कर्ता और क्रम का जुड़ जाना। वाक्य में कर्ता और क्रम का जुड़ जाना क्या कहलाता है, अध्याहार कहलाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऋतु, ऋतु का अर्थ है तो बताना है दोस्तों, जो ऋतु है दिया है इसका क्या अर्थ है। तो ऋतु का अर्थ होता है सत्य भी होता है, मौसम भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऋतु का अर्थ क्या होता है, सत्य होता है। ऋतु का अर्थ मौसम भी होता है। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन है तक्षक का भिन्न अर्थ है। बताना है कि तक्षक का भिन्न अर्थ है। तो तक्षक का जो भिन्न अर्थ हो क्या है, शिलान्यास। तक्षक मतलब बढ़ई भी होता है, सूत्रधार भी होता है, विश्वकर्मा होता है, लेकिन शिलान्यास तक्षक मतलब नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके बारे में दिया है कि तक्षक का आशय बढ़ई, सूत्रधार एवं विश्वकर्मा से है, जबकि शिलान्यास इन तीनों से भिन्न अर्थ वाला शब्द है। कह रहा भाव का भिन्न अर्थ है। कह रहा भाव का भिन्न अर्थ है, तो भाव का भिन्न अर्थ क्या हो जाएगा आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए भाव मतलब विचार होता है, दर होता है, अभिप्राय होता है, लेकिन भवन नहीं होता। भाव का मतलब भवन नहीं होता, यही भिन्न अर्थ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज के वैज्ञानिक नए नए द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बनाते हैं। तो किसके द्वारा सुखमय बनाते हैं दोस्तों, किसके द्वारा सुखमय बनाते हैं, आविष्कारों द्वारा। आज के वैज्ञानिक नए नए आविष्कारों द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। ठीक है, तो 14 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब 15 देखिए, 15 दिया है कि यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया तो यह हो सकता है। यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया तो यह हो सकता है, क्या हो सकता है देख लेते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा, यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया तो यह क्या हो सकता है, संक्रामक हो सकता है। क्या हो सकता है, संक्रामक हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसमें ए वाला हो जाएगा। अभ्यांतर का सही अर्थ है, बताना है कि अभ्यांतर का सही अर्थ है, तो इसका डी हो जाएगा। किसी वस्तु का भीतरी भाग, किसी वस्तु का भीतरी भाग क्या कहलाता है दोस्तों, अभ्यांतर कहलाता है। 16 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब 17 देख लीजिए, 17 कह रहा है रसाल। रसाल शब्द का अर्थ है, तो रसाल किसको बोलते हैं दोस्तों, रसाल आम को बोलते हैं दोस्तों। किसको बोलते हैं दोस्तों, आम को रसाल बोलते हैं। तो 17 कौन हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। तो वलय शब्द का अर्थ क्या होगा, तो देखिए दोस्तों इसमें देखने में लग रहा है कि सभी सही होंगे। ठीक है, लेकिन कौन सा सही है, वलय मतलब होता है गोलाकार घेरा। ऐसे जब गोल बनाएंगे घेरा तो वहीं क्या कहलाता है, वलय कहलाता है। वैसे वृक्ष की छाल को भी वलय ही बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, गोलाकार घेरा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संगीत द्वारा व्यक्ति को प्रभावित होता है। तो संगीत द्वारा व्यक्ति का क्या प्रभावित होता है आपको बताना है। तो कौन सा क्या प्रभावित होगा दोस्तों, आचरण। संगीत द्वारा व्यक्ति का आचरण प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य गति से नहीं हो सका। किस गति से नहीं हो सका आपको बताना है। तो हो जाएगा दोस्तों प्रशंसनीय। भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य प्रशंसनीय गति से नहीं हो सका। तो 20 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक नहीं हुआ। तो क्या नहीं हो पाया दोस्तों, गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक क्या नहीं हो पाया दोस्तों, साकार नहीं हो पाया। क्या नहीं हो पाया दोस्तों, साकार नहीं हो पाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का स्वयं में बड़ा काम है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का स्वयं में बड़ा काम है। तो इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन स्वयं में बड़ा कार्य है। तो 22 का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में है दोस्तों, क्या दिया है कि वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए, पर चालक उन्हें क्या किया, चालक उन्हें क्या किया आपको बताना। तो चालक उन्हें क्या किया, आश्वस्त किया। चालक ने उन्हें क्या किया दोस्तों, आश्वस्त किया, यानी कहा कि घबराइए मत। ठीक है, वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए, पर चालक उन्हें आश्वस्त किया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को छाटिए। ठीक है, चिन्हित कीजिए। तो इसमें कौन सा बेमेल है, समस्या, कठिनाई, खेद, जटिलता। तो इसमें कौन सा बेमेल है आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें कौन सा, खेद मतलब क्या होता है, दुख होता है। खेद मतलब क्या होता है, दुख। लेकिन समस्या, कठिनाई, जटिलता क्या है, समान है। ठीक है, इसके बारे में देख लीजिए
कि समस्या कठिनाई तथा जटिलता किसी काम के परेशानियों को दर्शाता है, जबकि खेद किसी कार्य के संपन्न न होने के बाद जताया जाता है। निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए। घर, परिजन, परिवार, बच्चे, इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपको बेमेल कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? परिजन, परिवार, बच्चे एक से दूसरे से संबंधित है, लेकिन घर इनसे अलग है। तो 25 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में करत करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान। तो आप पढ़े होंगे करत करत अभ्यास थे जड़मति हो तो सुजान, रसरी यावत जात शिल्पी परत निशान। अगला क्वेश्चन है कि वह जिधर जीवन लहरा उठा जिधर झुका प्रेम बरस पड़ा। तो यहाँ आपको बताना है यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा हुआ जिधर रुका जीवन लहरा उठा जिधर झुका प्रेम बरस पड़ा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 27 का सी हो जाएगा। 27 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है आड़ेक चंद्रिका का अर्थ है बताना। आड़ेक चंद्रिका का अर्थ है, तो आड़ेक चंद्रिका का क्या अर्थ है दोस्तों? यह है निरर्थक बनाव श्रृंगार। निरर्थक बनाव श्रृंगार इसका मतलब होता है आड़ेक चंद्रिका का अर्थ होता है। ठीक है। 28 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की, वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की क्या है? ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आशंका है। ठीक है। वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की क्या है दोस्तों? आशंका है। तो 29 का कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। रूस में एक बार क्या हुई दोस्तों? क्रांति हुई थी। क्या हुई थी दोस्तों? क्रांति। बस इसमें वर्तनी शुद्ध देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है दूध जमने पर दही के रूप में हो जाता है। तो दूध के जमने पर दही के रूप में क्या हो जाता है? तो दही के रूप में दोस्तों ये परिणत हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? परिणत हो जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए परिणत परिणति और परिणित लिखा, लेकिन क्या होता है? परिणत सही है। ठीक है। क्या हो जाता है? परिणत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रंग भवन का अर्थ है। आपको बताना है कि रंग भवन का अर्थ है। तो रंग भवन का अर्थ क्या है दोस्तों? नाट्यगृह। रंग भवन का अर्थ क्या होता है? नाट्यगृह होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि नीचे लिखे मुख्य शब्द के 4 अर्थ दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। प्रतिघात। प्रतिघात क्या होता है? प्रतिघात का क्या मतलब होगा? चोट के बदले चोट देना। चोट के बदले चोट देना क्या कहलाएगा दोस्तों? प्रतिघात कहलाएगा। ठीक है। और देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि प्रतिघात का अर्थ चोट के बदले चोट होता है। हत्या का अर्थ होता है हाथ से प्राण हरना। नीचे दिए गए मुख्य शब्द के 4 अर्थ दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। त्रिकालज्ञ। ठीक है। आपको बताना है त्रिकालज्ञ। तो त्रिकालज्ञ क्या मतलब हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? सर्वज्ञ। क्या हो जाएगा दोस्तों? 34 का सर्वज्ञ हो जाएगा। ठीक है। देखिए त्रिकालज्ञ का अर्थ है तीनों काल का ज्ञानी, अर्थात सब कुछ जानने वाला, यानी सर्वज्ञ। कह रहा रुपये हैं रिक्त स्थान पर रिक्त स्थान हेतु शब्द चुनिए। तो यहाँ बताना है कि रुपये हैं, रुपये बोलते हैं कि बजते हैं कि खनकते हैं कि आवाज़ करते हैं। तो रुपये क्या होते हैं दोस्तों? रुपये खनकते हैं। रुपये क्या होते हैं? खनकते हैं। रुपये बोलते थोड़ी नहीं हैं, रुपये बजेंगे भी नहीं, ये क्या है? खनकते हैं। ठीक है। 35 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? तो मछली की तरह गोल आँखें। मछली की तरह गोल आँखें मतलब क्या होता है? मीनाक्षी होता है। 36 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? तो मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं दोस्तों? सीता जी को। सीता जी को क्या कहते हैं? ये मिथिलेश कुमारी कहते हैं। ठीक है। इसके साथ इनका और क्या नाम है? तो दोस्तों सीता जी को कहा जाता है मिथिलेश कुमारी। इनके अन्य नाम भूमिजा हैं, वैदेही हैं, जानकी, राम प्रिया, जनक सुता, ये सब इसके क्या है? पर्यायवाची हैं। खैर रिक्त स्थान में उचित शब्द भरे। व्यंग्य लेखक सामाजिक पर तीखा प्रहार करते हैं। कैसे प्रहार करते हैं आपको यहाँ पर बताना है। तो कैसे करते हैं दोस्तों? ये विद्रूपता। ठीक है। विद्रूपता पर तीखा प्रहार करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के में पुस्तकें उसके मित्र, मार्गदर्शक एवं प्रेरक और साथी होती हैं। तो इसमें कौन सा भरा जाएगा दोस्तों? आपको बताना है। ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? एकांत। मनुष्य के एकांत में पुस्तकें उसका मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती है। दोस्तों जब भी कभी आप एकांत में होते हैं तो आपका मित्र क्या होगा? पुस्तक होगा। ठीक है। आप पुस्तक पढ़िए, आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। अगला क्वेश्चन है
धोखे भरे आधुनिक समाज में की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो 40 में क्या भरा जाएगा दोस्तों? प्रवंचन। ठीक है, क्या भरा जाएगा दोस्तों? प्रवंचन। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जाति सामाजिक स्तरीकरण की एक व्यवस्था है। तो इसमें कौन सा भरा जाएगा दोस्तों? मानकी। जाति सामाजिक स्तरीकरण की एक मानकी व्यवस्था है। क्या है? एक मानकी व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने को भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? शत्रु। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। 42 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 में है, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए दोस्तों? आपको बताना है। तो उद्धत रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए दोस्तों? उद्धत रहना चाहिए। 43 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 में देखिए दोस्तों कि माता जी को आप आशीर्वाद देंगे, प्रणाम करेंगे, शुभकांक्षा करेंगे कि स्नेह करेंगे। तो 44 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? प्रणाम। माता जी को प्रणाम करेंगे। ठीक है, माता जी को क्या किया जाता है? प्रणाम किया जाता है। ठीक है। अगला है कि गयंद का अर्थ है। तो गयंद का क्या अर्थ है दोस्तों? गयंद का अर्थ होता है बड़ा हाथी। बड़ा हाथी को क्या बोलते हैं? गयंद बोलते हैं। ठीक है। अगला है मूढ़ चेता। मूढ़ चेता का अर्थ है, बताना है मूढ़ चेता का अर्थ है। तो मूढ़ चेता का क्या अर्थ होगा दोस्तों? मूर्ख। मूढ़ चेता का मतलब क्या होता है? मूर्ख होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रायोगिक का अर्थ है। प्रायोगिक का क्या अर्थ है दोस्तों? तो प्रायोगिक का अर्थ है जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो। ठीक है, जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका है वो क्या कहलाता है? प्रायोगिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और पर आधारित है। गांधी जी का जो अर्थशास्त्र है वो धर्म और न्याय पर आधारित है। धर्म और न्याय पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। कह रहा है दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 49 का? 49 का हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना रूप में जागृत करता है। तो 50 का क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वाभाविक हो जाएगा। स्वाभाविक हो जाएगा। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है और ये इस सेशन का इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, विकास के लिए अधिक आवश्यक होती है। तो विकास के लिए अधिक आवश्यक क्या होती है दोस्तों? आत्मनिर्भरता। विकास के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है। इस तरह दोस्तों ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उपसर्ग और प्रत्यय के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।